हाय फ्रेंड्स, दिस इज रितेश केसरवानी। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में जैसा आपने टाइटल में देखा कि हम डिजिटल एजुकेशन के ऊपर आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में मैं डिजिटल एजुकेशन के कुछ की फैक्टर्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिसकी पावर को अगर हमने समझ लिया तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और घर पे बैठे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डिजिटल की पावर क्या है। 1 मिनट के लिए रिलेट कीजिए। आज से 5 या 10 साल पहले अगर हम जाएं और वहां पर आपको याद होगा कि पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए हमें ट्रैवल करके पहले बैंक जाना पड़ता था, लाइनों में लगना पड़ता था। उसके बाद अपना टर्न आने के बाद हम वो ट्रांजैक्शन करते थे और वो भी इंस्टेंट नहीं होता था। 24 से 72 घंटों का समय होता था जब हमारा पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा। कितना ज़्यादा वक्त हम वहां पर स्पेंड करते थे। लेकिन आज देखिए, डिजिटल की पावर आपके हाथ में आ गई तो घर पे बैठे स्मार्टफोन से विद इन अ मिनट आपने वो पैसे को ट्रांजैक्शन कर दिया और इंस्टेंटली वो पैसा आपके दूसरी जगह पहुंच गया। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना हो, रेलवे की टिकट बुक करनी हो, बस की टिकट बुक करनी हो, प्लेन की टिकट बुक करनी हो, हर तरह से आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके, यानी कि डिजिटल की पावर को इस्तेमाल करके अब आप अपना वक्त और पैसा दोनों बचा लेते हैं। अब आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर मैं डिजिटल एजुकेशन की बात करूं तो आज भी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं बन पाई है। लोगों ने इसकी पावर को अभी समझा नहीं है। अभी भी हम लाइनों की तरफ भागते हैं कि भाई किसी बड़े शहर में जाकर हम वहां पर एक फिजिकल एजुकेशन लेंगे। हम वहां पर किसी भी कोर्स को सीखने के लिए, किसी भी ट्रेनिंग को लेने के लिए हमें एक बड़े शहर में जाने की जरूरत है। मैं मानता हूं कि हो सकता है कि आप किसी ऐसे गांव में हैं जो कि बिहार के किसी दूर गांव में हैं, या हो सकता है कि आप नॉर्थ ईस्ट की किसी पहाड़ी छोटे से एक गांव में बैठे हैं जहां ज़्यादा संसाधन नहीं है। हो सकता है आप यूपी के किसी कस्बे में हो या एमपी के छोटे से गांव में हो जहां बहुत सारे संसाधन नहीं है। और हमें लगता है कि हम बड़े शहर जाएंगे तो वहां पर हम एक अच्छे से इंस्टीट्यूशन में वो सारी सुविधाएं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे अपने गांव में, अपने शहर में वो बड़े अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, वो अच्छे ट्रेनर्स नहीं हैं, उस लेवल की क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। तो अब वो ज़माने ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको किसी दूसरे शहर में ट्रैवल करके जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को किसी बड़े शहर में भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने जगह पर, अपने घर पर बैठकर वो सारी एजुकेशन, टॉप क्वालिटी के ट्रेनर्स हो, चाहे दुनिया की बड़े से बड़ा ट्रेनर हो, आप अपने घर पे वो सारी ट्रेनिंग करा सकते हैं। डिजिटल एजुकेशन न सिर्फ हमारा समय बचाता है बल्कि हमें आज़ादी भी देता है कि हम जिन चीज़ों को सीख रहे हैं हम अपने काम के साथ साथ उसको अप्लाई भी कर सके। वो जो वक्त चाहिए होता है वो वक्त भी आपको, एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाता है। अगर आप वर्किंग हैं तो अपनी पेस पर किसी भी कोर्स को सीख सकते हैं। कितनी बड़ी पावर है। मतलब आपने कोर्स को पॉज कर दिया कि भाई मैंने 15 मिनट का वीडियो देखा, मैंने आधे घंटे का एक लेक्चर सुना और इस लेक्चर को अब मैं परसों 8 बजे मेरे पास टाइम है तो मैं 8 से 9 के बीच में वो वक्त निकालकर उस चीज़ को सुन सकता हूँ। बहुत सारे लोग जो अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन वर्किंग होने की वजह से वो टाइमिंग मैच नहीं करती उनकी एडमिशन के लिए, तो वो भी डिजिटल एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। फीमेल्स की बात करूँ तो आज भी बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे शहरों में महिलाओं को उतनी आज़ादी नहीं है कि बाहर कहीं जाकर वो ट्रेनिंग ले सके, तो घर पर बैठ कर आप वो सारी ट्रेनिंग ले सकती हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। कई सारे लोग डिजिटल एजुकेशन का मतलब डिजिटल इंफॉर्मेशन से समझ लेते हैं। दोनों बहुत अंतर है दोनों के अंदर। डिजिटल इंफॉर्मेशन का मतलब है किसी चीज के बारे में हल्की फुल्की नॉलेज लेना, टुकड़े टुकड़ों में या पीसेस में उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, अडॉप्ट करना या समझना चीज़ों को कि ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ ऐसे होती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें, लेट्स से अगर आपने अंग्रेजी सीखनी है या आपने MS एक्सेल का कोई कोर्स करना है या आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स करना है या SEO सीखना चाहते हैं, ऐसे तमाम तरह के कोर्सेज हो सकते हैं। अब इसकी इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप YouTube पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे क्रिएटर्स के वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको इंफॉर्मेशन तो मिलेगी, लेकिन आपको कोई ऐसा नहीं हो, एक चीज़ होती है ना जिसमें हमें लगता है कि स्टार्टिंग से बताया जाए और क्रमवार उन सारी चीज़ों को लेके चला जाए और एंड तक उन सारी चीज़ों को फिनिश किया जाए, तो हमें एक कंप्लीशन की फीलिंग रहती है। हमें पता रहता है कि यही हमारा टोटल सिलेबस है और इससे बाहर कुछ भी हमसे छूटा नहीं है। सो ये अच्छी बात होती है एक फॉर्मल एजुकेशन की। तो YouTube एक अच्छा स्पेस है जहां पर आप डिजिटली इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है अपनी स्किल्स को बढ़ाने की, जहां बात आती है चीज़ों को एक प्रैक्टिकल लेवल पे ले जाके सीखने की या अपनी सीखी हुई चीज़ों को एक सर्टिफिकेशन के जरिए दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए, अपने बायोडेटा में ऐड करने के लिए, तो वहां पर बात आती है डिजिटल एजुकेशन की किसी प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे, किसी प्रॉपर चैनल के थ्रू। अब इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस किस प्रॉपर चैनल के थ्रू आप जा सकते हैं।
सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा उडमी का या फिर काउर्सेरा का। ये दोनों ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और इनमें तमाम तरह के कोर्सेज आपको अवेलेबल है। अपनी पसंद के कोर्सेज को आप फिल्टर कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़े चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं कि आपको कौन से ट्रेनर का या कौन से इंस्ट्रक्टर का कोर्स आपको इनरोल करना चाहिए। आप हिट एंड ट्राई करने का टाइम शायद आपको उतना ना हो कि भाई हमने इसको ट्रेनर का कोर्स सीखा और उसको सीखने के बाद हमें लगता है कि नहीं, वो उतना अच्छा कंटेंट उसके अंदर था नहीं और बहुत डीप में नहीं बताया, फिर आप दूसरे कोर्स पे, तीसरे कोर्स पे जाएं, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन भी मिले और अफोर्डेबल प्राइस पे मिले, तो मैं आपको कुछ और प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर सकता हूं जिन पे आप जाकर क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइस पे उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। पहला प्लेटफॉर्म है skillstech.org, जिसमें आप skillstech के प्लेटफॉर्म पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के कोर्स ले सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म है onwith.in, जिसमें आप onwith के प्लेटफॉर्म पे जाकर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के कोर्सेज ले सकते हैं। इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे टॉप क्वालिटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं और साथ ही साथ अफोर्डेबल प्राइस पे हैं। यहां तक कि आप सर्टिफिकेट तो लेते ही हैं, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे भी हैं जिसमें आप इंटर्नशिप भी लेते हैं और इंटर्नशिप आपको थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल चीजों के बारे में भी परफेक्ट बनाता है। उम्मीद करूंगा आज आपको ये इस वीडियो से काफी अहम जानकारी मिली होंगी और आप डिजिटल एजुकेशन को लेकर जागरूक हुए होंगे। मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।